तो जैसा कि हम सभी को पता है कि आईपी ने अपने 2 पेज की गाइडलाइंस निकाल दी हैं और इन्होंने बताया है कि हमें 1 महीने में ये जो समर वेकेशन इन्होंने दी है उसमें हमें करना क्या है। हमें ढूंढनी है समर इंटर्नशिप। और इनके तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी वो थी मैनेज योरसेल्फ। तो ठीक है, हमें मैनेज करना है। और अगर ये चीज़ आपको देख के, अगर आपने ये इंटर्नशिप के बारे में सुन के अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हुई है, तो आई विल अश्योर यू कि अगर आपने ये वीडियो देख ली पूरी, तो मैं इतनी तो गारंटी आपको दे दूंगा कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंटर्नशिप करें तो कौन सी वाली करें, और अगर इंटर्नशिप ना करें, ट्रेनिंग करें, तो कौन सी करें, तो इन सभी का जवाब लेके मैं इस वीडियो में आया हूं। और आपको बताऊंगा कि आपकी समर ट्रेनिंग या फिर आपका जो समर वेकेशन है वो कैसे पूरा आप अच्छे से इफेक्टिवली उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमें इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप करनी है तो सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आता है? अगर इंटर्नशिप करनी है तो इंटर्नशाला से करनी है। तो क्या इंटर्नशाला पे इंटर्नशिप लेनी इतनी आसान होती है? चलिए आपको बताता हूँ। अब मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक केस ले लेते हैं कि मुझे पाइथन आता है और उसके साथ साथ वेब डेवलपमेंट भी आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले सर्च करूँगा। ठीक है, पाइथन जैंगो डेवलपमेंट आ गया, सर्च करा, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, डेटा स्क्रैपिंग आ गया, पाइथन डेवलपमेंट आ गया, पाइथन डेवलपमेंट काफ़ी सारे आ गए। तो दो केस हो सकते हैं, या तो उसको पाइथन की कोई लाइब्रेरीज ऐसी मास्टर हो चुकी है, मतलब या तो उसको बहुत अच्छे से कुछ लाइब्रेरीज आती हैं पाइथन की, या तो उसको सिर्फ बेसिक नॉलेज है पाइथन की। तो यहां पे आप देख लो, पाइथन बैकएंड प्रोग्रामिंग, पाइथन डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, मतलब कहीं भी बेसिक पाइथन के लिए इंटर्नशिप नहीं मिलेगी आपको। तो अगर आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है पाइथन की, अगर उसके यहां पे देखिए जैंगो डेवलपमेंट, जैंगो डेवलपमेंट क्या होता है? जैंगो ना हमारे पास पाइथन की ही एक लाइब्रेरी है। पाइथन की काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं। जैंगो होता है, पाईक्यूटी होता है, उसके बाद पाइथन पांडाज होता है। तो काफ़ी सारी ऐसे उसकी लाइब्रेरीज होती हैं। तो आप इंटर्नशिप के लिए तब अप्लाई करो अगर आपको उसके मतलब किसी लाइब्रेरी के बारे में अच्छे से नॉलेज है, और आप कंपनी को बोल सकते हो कि हाँ मेरे को इस लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से यूज़ करना आता है, तभी वो आपको लेगी, तभी वो कंपनी आपको लेगी। वरना अगर यहाँ पे आप काफ़ी सारे में भी अप्लाई कर दोगे तब भी आपको रिवर्ट नहीं आएगा। तो और एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके पास स्किल है तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ 2 कंपनीज में अप्लाई कर देना है और छोड़ देना है। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा 20 कंपनीज 25 कंपनीज ऐसे में अप्लाई करना है, क्योंकि कई बार कंपनीज बिना देखे भी कैंसिल कर देती हैं कुछ एप्लीकेंट्स को, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वो आ जाते हैं, ज़्यादा एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, तो इस वजह से वो नहीं देख पाती हैं। इसीलिए हमें काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंपनीज में अपना रिज्यूमे डालना पड़ता है। और अपने रिज्यूमे को गिटहब से ज़रूर लिंक करना, तभी कंपनी रिवर्ट करेगी। गिटहब से लिंक करना है और गिटहब में अपने सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक जो भी होंगे उसको मेंशन करना है, वरना कंपनी का कोई रिवर्ट नहीं आएगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास कोई स्किल अच्छे से है, मास्टर हो चुकी है कोई स्किल, अगर पाइथन में ही कुछ उसके लाइब्रेरीज काफ़ी अच्छे से आ गए हैं, या फिर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो वेब डेव की ही आपको बहुत अच्छे से सब कुछ आ गया है, उसका जेक्वेरी भी आ गया है, और पीएचपी के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो, तभी आप अप्लाई करो इंटर्नशिप के लिए। वरना मेरा यही मानना है कि आप फटाफट से जाओ और इस 1 महीने को यूज़ करो समर ट्रेनिंग के लिए अपने। ठीक है, अब बात आती है समर ट्रेनिंग करें तो कहाँ करें, और
समर ट्रेनिंग करें तो क्यों करें? एक्चुअली एक चीज होती है कि आपने क्या करा है, एक स्किल को मास्टर कर लिया है, और एक चीज होती है आपको 5 स्किल आती हैं लेकिन आधी अधूरी आती हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर आपके पास 2 स्किल हैं, अगर आपने उन दोनों में मास्टर कर रखा है, एक बच्चा है जिसने दोनों में मास्टर कर रखा है, और एक बच्चा है जिसके पास 5 स्किल्स हैं लेकिन पांचों के पांचों उसको बहुत कम कम आती हैं, तो उनको कभी भी कंपनी, कोई भी कंपनी आके उस बच्चे को लेके नहीं जाएगी। लेकिन आपके पास हमेशा प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस होंगे, जो कि कंपनीज आएंगी सिर्फ आपके उन 2 स्किल्स की वजह से, क्योंकि आपको उसमें हर चीज आती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलोगे हाँ मुझे ये आता है, अगला पूछ। इसीलिए हमेशा याद रखना, कोई भी चीज को मास्टर करना पहले। अब मान लेते हैं कि आप ये जो अभी इंटर्नशिप वाला मैसेज आया था, उससे पहले आप कोई कोर्स पढ़ रहे थे। मान लेते हैं आप जावा कर रहे थे या फिर कुछ भी ऐप डेव का कोर्स कर रहे थे, लेकिन आपका वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस 1 महीने को ना यूज करना है। किस तरीके से यूज करना है? ये जो 1 महीना है आपके पास, इसको आपको उसी स्किल में लगाना है। अगर आप ऐप डेव कर रहे थे तो आपको इस एक और महीने को यूज करना पड़ेगा ऐप डेव के लिए। ये बेस्ट सजेशन रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। आपने जो पीछे कोर्स पढ़ा है, उस कोर्स को आप एक तरह से मास्टर कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग आउट फॉर अ डिफरेंट कोर्स। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही चीज में मास्टर करनी है, और सिंपली एक कोर्स सेलेक्ट करो जो कि आपके कोर्स से मिलता जुलता हो, ताकि आपको और ज्यादा उसमें मास्टर हो जाए, मतलब आपकी लेवल उसमें और ज्यादा ऊपर बढ़ जाए, और आपका जो ये समर है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल को ही एनहांस करने में यूज हो पाए। तो अब बात आती है कि कोर्स खरीदे कहाँ से। तो उसके लिए भी 2 ऑप्शंस हैं। या तो आपको कोर्स चाहिए और उसके न्यूमेरिकल्स आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब उस पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगर आप कोड कर रहे हो, अगर आप जावा पढ़ रहे हो, तो उसके क्वेश्चंस या तो हो सकते हैं कि आप साइड बाय साइड एडबिट से प्रैक्टिस कर लो, हैकर रैंक से प्रैक्टिस कर लो, या फिर नहीं, अगर आपको सब कुछ एक ही में चाहिए और आप एक हैवी अमाउंट पे करने को तैयार हो, तो आपको जाना पड़ेगा सीधा कोडिंग ब्लॉक्स में, क्योंकि कोडिंग ब्लॉक्स बेस्ट रहेगा इस चीज़ के लिए। ये आपको 11,000 12,000 तक का कोर्स मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए होगा, और उसमें आपको बेस्ट देंगे ये लोग। आप यहाँ पे बस जाओ, अपने कोर्सेज में से कोर्स सेलेक्ट करो, और आप सिंपली देख लोगे कि जिसकी भी रेटिंग ज़्यादा है, जो भी सिलेबस कंटेंट होगा, आप उसको देख लो, उस हिसाब से अपना कोर्स सेलेक्ट कर लो। दूसरी चीज़ है कि ना, नहीं मैं इतना ज़्यादा पे नहीं कर सकता अभी, और मुझे चाहिए एक सस्ता सा कोर्स, जिसके लिए मैं मतलब बस ये चाहता हूँ कि एक वीडियो से मेरे को समझ में आ जाए, और न्यूमेरिकल मैं एडबिट से भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, गीक फॉर गीक से भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और हैकर रैंक से भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो उसके लिए बात आती है यूडेमी की। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये जो यूडेमी के कोर्सेज होंगे, पहली बात आपको 60 आवर्स के कोर्सेज नहीं मिलेंगे, जो कि मतलब हमें बोला गया है कि 1 महीने का कोर्स हो या फिर 60 आवर्स का कोर्स हो। तो पहली बात, आपको यूडेमी में बहुत मुश्किल से एक 60 आवर्स का कोर्स मिलेगा। ऊपर से अगर अभी आपके टीचर्स बोल देते हैं, ये चीज़ मैं हर के लिए बता रहा हूँ, सभी के लिए बता रहा हूँ, 2nd ईयर के लिए, 1st ईयर के लिए और 3rd ईयर के लिए, अगर अभी आपके टीचर्स बता रहे हैं आपको कि यूडेमी का कोर्स एप्लीकेबल है, आप कर सकते हो उससे, तो बाद में जाके वो मना कर देंगे कि आपका यूडेमी का कोर्स वैलिड नहीं है। ये काफ़ी सीनियर से मेरी बात हुई है और सभी ने यही बोला है कि यूडेमी का कोर्स वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो भूल जाओ, ये चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यूडेमी का कोर्स नहीं लेना है। अब बात आती है यूडेमी नहीं तो कौन सा। यूडेमी के अलावा हमारे पास एक आता है कोर्सेरा। कोर्सेरा में हमारे पास फाइनेंशियल एड का भी ऑप्शन था, फ्री में भी कोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन वो आपके ना टाइम लेंगे। ठीक है, 15 से 16 दिन का टाइम आपका लग जाएगा फाइनेंशियल एड को ही मतलब अप्रूव करवाने में, और उतना टाइम तो है नहीं। वो चीज़ आपको काफ़ी प्रॉब्लम करेगी, और इसीलिए हमारे जितने भी, मतलब मैंने जितने भी अपने सीनियर से राय ली है, उन सभी ने मेरे को एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम बताया है, वो है वेबटेक। ठीक है, ये वेबटेक जो है, ये कोई मतलब ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये वेबटेक लैब्स जो हैं,
ये मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद बहुत सारे सीनियर्स से पूछा है, उसके बाद उन्होंने बताया, और मोस्टली सभी सीनियर्स ने इसी से कर रखा है। जितने भी हमारे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले हैं सभी ने वेबटेक लैब से करा है, क्योंकि इसके पास ना, मैं आपके इसके बेनिफिट्स गिनवा देता हूँ आपको। सबसे पहला बेनिफिट कि इसके पास एक ग्लोबल सर्टिफिकेट मिलता है, पार्टनरशिप विद ओरेकल एंड गूगल। ठीक है, तो इसके जो सर्टिफिकेट्स होंगे, इसकी सर्टीज काफ़ी ज़्यादा वेरीफाइड होते हैं। दूसरी चीज़, ये आपको प्लेसमेंट कोर्सेज भी करवाते हैं, मतलब जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग भी होगी। साथ के साथ ये आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम करवाते हैं। ठीक है, और इसके सभी के सभी कोर्सेज जितने भी है ना, मैक्स टू मैक्स 1500 के आ जाएंगे। और 1500 के कौन से कोर्सेज होंगे? जो कि मशीन लर्निंग के होंगे। जैसे मैंने एक कोर्स खोल भी रखा है अभी, मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। ठीक है, इस कोर्स का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 1499 था, फिर भी मैं एक सेकेंड कंफर्म कर लेता हूँ। तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, और यहाँ पे मेरे पास एक पूरी की पूरी लिस्ट है जो कि वेबटेक लैब्स की है। ये क्या कराएंगे? सबसे बेस्ट चीज़ है, जो हमें एक महीने का कोर्स चाहिए था इनके पास वो अवेलेबल है। 4 to 6 वीक्स वाले कोर्सेज सारे के सारे ये क्या हैं, हमारे पास 4 to 6 वीक्स वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। और मदर्स डे था, तो आप सभी की मम्मी को हैप्पी मदर्स डे। और साथ के साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, क्योंकि सभी को अभी ये प्रॉब्लम है कि क्या करना है, समर ट्रेनिंग करनी है या इंटर्नशिप करनी है। तो थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज अंकुश।